नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के तत्वाधान में हरियाणा के जींद जिले के उचाना में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। एक किसान नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महापंचायत में चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करने का निर्णय लिया गया है। किसान महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और अभिमन्यु कोहाड़ जैसे किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने महापंचायत में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि किसान आंदोलन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य आंदोलन को मजबूत करना है। हम चुनाव में ना तो किसी की मदद करेंगे और ना ही किसी का विरोध करेंगे। अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम लोगों को सरकार की विफलताओं और किसानों के खिलाफ लिए गए फैसलों से अवगत कराएंगे। डल्लेवाल ने आगे कहा, अगली महापंचायत 22 सितंबर को पिपली कुरुक्षेत्र में होगी। हम जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वह सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की है। पूरे देश को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए देश के कोने कोने में महापंचायतें हो रही हैं। किसान नेता ने आगे कहा कि सरकार ने जिस तरह से किसानों को किसान महापंचायत में आने से रोका वह बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। किसानों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए कई जगहों पर सीमेंट के अवरोधक भी लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा प्रबंधकों को उनके लिए खाना न बनाने के लिए भी कहा गया था। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल को वोट देने की अपील नहीं करते हैं, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि जब आप वोट देने जाएं तो उन अत्याचारों को याद रखें। पिछले 10 वर्षों में किसानों और मजदूरों के खिलाफ अपराध किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में किसान महापंचायत का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि किसान आंदोलन जो कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर हुआ था उससे कहीं ना कहीं देश के तमाम किसान प्रभावित हुए थे और ऐसे में सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हरियाणा में इस तरह से किसानों की महापंचायत होना क्या ये संदेश देता है कि आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं किसान सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।